तक तो हम लोग यही सोच रहे थे कि चेतन आनंद गद्दार हैं, लेकिन अब इससे ये साफ जाहिर हो गया कि गद्दार के साथ साथ ये इंसान बेशरम भी है। जानेंगे आप अभी के युवा से जाके पूछिए ग्राउंड लेवल पर कि कितने लोग आनंद मोहन को जानते हैं, नाम तक भुला गए होंगे। और वैसे कई ऐसे अपराधी थे जो जेल में गए, कहाँ से कहाँ चले गए, उनका नाम तक याद रखेगा आदमी अपराधियों का। बिहार में जितने विधायक जीत करके आए हैं वो फ्रेंड्स ऑफ आनंद के बदौलत, वो राजपूत नेता जो थे आनंद मोहन, उनके बदौलत वो सारे विधायक जीत के आए हैं। सारे जो इंसान ये दावा करता हो कि हमारा 6% वोटर है बिहार में, वो कहाँ जाएगा जेडीयू या बीजेपी में? लड़ो ना तुम भाई, निर्दलीय लड़ो, अभी भी लड़के दिखा दो। अगर इतनी ही तुम्हारी पहचान है, इतने ही तुम्हारे पिताजी की पहचान है, इतनी ही तुम्हारी माँ को लोग जानते हैं, तुम्हारे कोर वोटर्स हैं, तो तुम लड़ो निर्दलीय। साबित हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। पिताजी अपराधी और अपराधी का बेटा को कोई मानेगा नहीं। मसीहा तो थे नहीं गरीबों के, जो आदमी सोचेगा। और वो भी कुछ जी कृष्णैया जैसे दलित की हत्या की थे, दलित सबसे बड़का उनका विरोधी, तो कौन वोट करेगा, कौन जानना जरूरी समझेगा? वैसे घर से सुने हैं कि मिलने वाला है इनको टिकट इस बार, तो ले आए लोकसभा में, पता चल जाएगा कितना पानी है कुआं में या कितना पानी इनके पास है। नाम किसका याद रखा जाता है? नाम याद महात्मा गांधी का नाम किसका याद रखा जाता है? भीमराव अंबेडकर का नाम किसका याद रखा जाता है? लक्ष्मीबाई का नाम किसका याद रखा जाता है? फूलन देवी का नाम। वाकई 5% सीट उनका था तो निर्दलीय लड़ लेते, क्या आपत्ति था? अगर वो पिताजी के दम पे ला सकते थे वोट, तो फिर राजद के कदमों में गिरने की क्या आवश्यकता थी उनको? नीतीश कुमार एनडीए में चले गए और उसके बाद में उनके साथ में 3 लोग जो राजद के थे वे लोग शामिल हो गए। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि ठाकुर का कुआं खूब विवाद में आ गया। ठाकुर के कुआं का विवाद किसने खड़ा किया? आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने। चेतन आनंद आज लिखे हैं फेसबुक पर कि ये जो चाटुकारिता करने वाले लोग हैं वे लोगों को राज्यसभा भेजा जाता है, अब्दुल बारी सिद्दीकी, हिना साहब को नहीं भेजा जाता है, इसीलिए हम अलग हो गए। और दूसरा, एक निजी चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे, वहाँ पे बोले हैं कि आज के समय में देख लीजिए जितना भी राजद का विधायक है वो सारे विधायक फ्रेंड्स ऑफ आनंद, यानी कि आनंद मोहन ने जो पार्टी बनाया था, जो संगठन बनाया था, उसके वर्कर की वजह से राजद के जो विधायक जीत करके आए हैं, तभी जा कर के वो लोग जीत पाए हैं। मतलब कि आनंद मोहन के बदौलत वो सारे कोई जीत करके आए हैं। तो वो सारे लोग जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम इस्तीफा नहीं देने वाले। इन्हीं सारे मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ में खुशबू जी है। आनंद मोहन के बेटा के बदौलत राजद के जो भी विधायक जीत के आए हैं वे लोग जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक आनंद मोहन के बेटा इस्तीफा नहीं देंगे। अभी तक तो हम लोग यही सोच रहे थे कि चेतन आनंद गद्दार हैं, लेकिन अब इससे ये साफ जाहिर हो गया कि गद्दार के साथ साथ ये इंसान बेशरम भी है। अच्छा। इतने बेशरम हमने आज तक तो अपने जीवन में नहीं देखा जितना बेशरम ये इंसान है। एक तो ये गद्दारी किया राजद के साथ, उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव का देखिए, आचरण देखिए, तेजस्वी यादव का भाव देखिए कि बोले ये मेरा छोटा भाई है, हमने इसको इसके नाम पे दिया था कि युवा है, बदलाव करेगा। खैर उसमें चला गया, कोई बात नहीं, फिर भी भाई हमारा याद आए तो कभी भी आ जाना, याद करना। उसके बाद इसकी बेशर्मी देखिए कि कह रहा है कि राजद में के जो विधायक हैं 20 में जो बने हैं वो हमारे पिताजी के दिन का। एक बात बताइए, कब अरेस्टिंग हुई थी आनंद मोहन की? 17 साल पहले। 17 साल पहले। 17 साल के बाद आपको लगता है वो क्रेज है? अभी जो अगर अभी के युवा से आप पूछिएगा, मान लीजिए क्या बात कर रहे हैं, नाम तक नहीं जानेंगे आप। अभी के युवा से जाके पूछिए ग्राउंड लेवल पर कि कितने लोग आनंद मोहन को जानते हैं, नाम तक भुला गए होंगे। और वैसे कई ऐसे अपराधी थे जो जेल में गए, कहाँ से कहाँ चले गए, उनका नाम तक याद रखेगा आदमी अपराधियों का? नाम किसका याद रखा जाता है? नाम याद महात्मा गांधी का नाम किसका याद रखा जाता है? भीमराव अंबेडकर का नाम किसका याद रखा जाता है? लक्ष्मीबाई का नाम किसका याद रखा जाता है? फूलन देवी का नाम किसका याद रखा जाता है? सावित्रीबाई फुले, लालू यादव तो अभी है ये हैं, छोड़ दीजिए। सावित्रीबाई फुले का, जो समाज के लिए योगदान दिया हो, जो समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया हो, जो समाज में कुछ अच्छा किया हो, कि अपराधी का नाम कोई याद रखेगा जेहन में? कौन याद रखेगा अपराधी का नाम? और उस समय का दौर कुछ और था और अभी का दौर कुछ और है। और उस समय का उसका वोटर अभी तक शिफ्ट कर रहेगा। 5% है उनका वोटर। कि बिहार में जितने विधायक जीत करके आए हैं वो फ्रेंड्स ऑफ आनंद के बदौलत, वो राजपूत नेता जो थे आनंद मोहन, उनके बदौलत वो सारे विधायक जीत के आए हैं। सारे। अच्छा, 5% उनका था तो मतलब बाकी जितने लोग हैं राजपूत सबके 5% होंगे। अनंत सिंह बोलेगा कि मेरा 5% की वजह से था। अगर वाकई 5% सीट उनका था तो निर्दलीय लड़ लेते, क्या आपत्ति था?
अगर वो पिताजी के दम पे ला सकते थे वोट तो फिर राजद के कदमों में गिरने की क्या आवश्यकता थी उनको, निर्दलीय लड़के दिखा देते। और अभी भी जिसके शरण में गए हैं, अभी भी तो किसी के शरण में ही गए हैं। जो इंसान ये दावा करता हो कि हमारा 6% वोटर है बिहार में, वो कहाँ जाएगा जेडीयू या बीजेपी में? लड़ो ना तुम भाई, निर्दलीय लड़ो, अभी भी लड़के दिखा दो। अगर इतनी ही तुम्हारी पहचान है, इतने ही तुम्हारे पिताजी की पहचान है, इतनी ही तुम्हारी माँ को लोग जानते हैं, तुम्हारे कोर वोटर्स हैं, तो तुम लड़ो निर्दलीय। साबित हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी, पता चल जाएगा कि तुम कितने पानी में हो। तो ये सब देखिए सिंपल सी बात है कि जो इंसान इतना बड़ा गद्दारी कर सकता है उसमें शर्म ना तो बचा नहीं है। अब वो बेशर्म हो चुका है और वो कुछ भी बोल सकता है। वो बोल रहा था कि 5% वोटर है, उसकी पत्नी हारी है ना, उसकी माँ लवली आनंद हारी है ना, जीतन मांझी के पार्टी से जो उनको मिला था सीट, काहे नहीं जीत गई थी? जब 6% वाकई आनंद मोहन के वोटर थे तो दूसरे पार्टी से जब जीत लड़ी थी तो क्यों नहीं जीती थी? जीत जाती तब ना उनके वोटर साबित हो, निर्दलीय लड़ती तब जीत जाती, तब मानते ना। लेकिन कहाँ जीत पाई? जीती कब? जब राजद से उनको टिकट मिला। और सिंपल सी बात है, राजद से कहीं कहीं पे जाइएगा ना तो आदमी यही से बोलेगा कि अरे यहाँ तो राजद के इतने वोटर है कि कुत्ता को भी खड़ा कर देगा तो जीत जाएगा। कहीं जाइएगा तो बोलेगा अरे बीजेपी का यहाँ इतना वोटर है कि कुत्ता को भी खड़ा कर दीजिएगा बीजेपी के नाम पे तो जीत जाएगा। तो वही ये लोग बोलते हैं, ये सच्चाई है। और वही हाल था चेतन आनंद का, जहाँ पे उनको सीट दिया गया था, वहाँ जो राजद का टैग लगा था जिसकी वजह से वो सीट निकाल पाए थे। कोई अपना अस्तित्व ना है। अस्तित्व क्या है आप बताइए ना? उनके पिताजी अपराधी और अपराधी का बेटा को कोई मानेगा नहीं। मसीहा तो थे नहीं गरीबों के, जो आदमी सोचेगा। और वो भी कुछ, हाँ जी, कृष्णैया जैसे दलित की हत्या की थे, दलित सबसे बड़का उनका विरोधी, तो कौन वोट करेगा? कौन जानना जरूरी समझेगा वैसे लोगों को? तो ये कहिए कि राजद का उदारवादी, ये कहिए कि लालू प्रसाद यादव का उनके ऊपर हाथ फेर दिए कि चलो भाई आ गए हो शरण में तो कुछ हो जाए, जिस वजह से वो जीत पाए। और ये इस वक्त बताएगा इनको, काहे घबरा रहे हैं? 24 में लोकसभा के लालच में गए हैं नहीं इंसान, लालची तो है ही, गद्दार तो है ही, बेशरम भी हो गए हैं। खैर गए हैं, अच्छी बात है। शिवहर से सुने हैं कि मिलने वाला है इनको टिकट इस बार, तो ले आए लोकसभा में, पता चल जाएगा कितना पानी है कुआं में या कितना पानी इनके पास है। तेजस्वी जी को पिला दिए, सत्ता से तब परिवर्तन हो गया। पानी तो इनको अब जनता पिलाएगी। जिस जनता को ये बेवकूफ बनाकर अब तक गद्दी पर बैठे हुए हैं और बेशर्मी की हद पार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे इस्तीफा, हम नहीं देंगे, इसे पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, तो वो जनता देख रही है। ऐसा नहीं है जनता बैठी हुई है चुपचाप, उनको कुछ नहीं खबर है। वो जनता देख रही है और जाएंगे शिवहर में जब वोट मांगने, और जब वोट मांगेंगे तब वही जनता उनको पानी पिलाएगी। किसको पानी पिलाएंगे जी? ये जाएंगे जनता के पास कि जनता इनके पास आएगी? बताइए ना जरा। जनता ये जाएंगे ना तो पानी कौन पिलाएगा? ये पिलाएंगे कि जनता पिलाएगी? ये बताइए आप। अपना घर का पानी पिलाएगी ना। ये बेवकूफे इंसान, ठाकुर का कुआं का ना पानी होगा। ये बेवकूफे, कहाँ से ठाकुर का कुआं का पानी होगा? किस बोला ना कि ठाकुर के कुआं में बहुत पानी है, तो वो तो सब जवाब मिल ही गया ना कि कितना पानी था, कौन पानी भरा था, किसके आशीर्वाद से पानी भराया था। अब भरा हुआ है पानी, अब पता चलेगा। अभी भी तो किसी के शरण में ही गए हैं लालच से। इतने किस बात का लालच? पहली बात तो उनके पिताजी का क्या हाल है पूरी दुनिया जानती है। दोबारा कहीं फिर से पिताजी को ना भेज दिया जाए। अभी देखिए ना जो विपक्ष में होता है उसका क्या हाल होता है। तो इस डर से गए होंगे और दूसरा लोकसभा के लालच से गए होंगे, पूरी दुनिया जानती है। 3 लोग गए हैं, तीनों लोग किस लालच से गया है ये भी पूरा बिहार जान रही है। एक गई है नीलम देवी गई हैं, वो अपने पति को छुड़ाने के लिए गई हैं। अनंत सिंह अभी भी जेल में है। एक बेचारे प्रहलाद यादव गए हैं, उनका बेटा का क्या हाल है वो भी पूरी बिहार जान रही है। और एक ये मोहतरमा ये गए हैं चेतन आनंद जी, तो चेतन आनंद की कहानी पूरी बिहार जान रही है। तो ठीक है, पता चलेगा। शिवहर लड़े ना, आए ना, अब तो जनता पानी पिलाएगी कि ये पानी पिलाएंगे, उनका जवाब तो जनता देगी जब ग्राउंड पे उतरेंगे। और इनकी बेशर्मी की हद तो देखो कि उनको बोल रहे हैं कि मेरे बदौलत इस्तीफा बिल्कुल दे देना चाहिए। जब आप उस पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं तो उस पार्टी का टैग लेकर क्यों है भाई? आपको शर्म नहीं आ रहा है? जिस पार्टी को आप गलत मानते हैं, अगर हम किसी को गलत मानते हैं तो हम उससे हट जाएंगे ना, कि हम उसमें सटे रहेंगे। यानी कि आपके मन में लालच था और आप अभी भी लालच में डूबे हुए हैं। दोनों आप चाहते हैं कि ये भी चीज़ मेरा रहे और उधर भी रहे, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। और इनके कहने और ना कहने से कुछ होगा नहीं। ऑलरेडी बीप जारी कर दिया जा चुका था, और बीप जारी करने के बाद अगर कोई क्रॉस वोटिंग करता है तो उसकी सदस्यता जाती है। इसके लिए नियम है। तो इससे भी साबित हो रहा है कि महाबेवकूफो है ये इंसान। समझ में ना आता दल बदल, ये भी समझ में नहीं आता है कि दल बदल कानून किसको कहते हैं। तो ऐसे इंसान, हमको लगता है कि ऐसे इंसान के बारे में बोलना भी बेकार ही है, जो इंसान को इतनी समझ भी नहीं है राजनीति। आप सोचिए, जिसको ये नहीं पता है वो भी जीता हुआ आरजेडी से है, तो किसके वजह से जीता होगा? जिस इंसान को ये नहीं पता है कि राजनीति मतलब कैसे होता है, नियम और प्रक्रिया क्या है और कैसे क्या किया जाता है, वो इंसान अगर बना हुआ तो अपने बदौलत कैसे बना हुआ? या आनंद मोहन तो जेल में थे तब,
उस समय आनंद मोहन कहाँ बाहर थे? अगर वाकई आनंद मोहन का वर्चस्व तब होता ना, अभी कैसे बोल रहा था भाजपा वाला कि लालू यादव बाहर हैं, लालू जी एक्टिव हैं, जेल में नहीं है, इस बार खेला होगा। क्यों बोल रहा था? क्योंकि लालू यादव बाहर थे। बीच में सब क्या बोल रहा था कि लालू यादव को अंदर भेजा गया है ताकि तेजस्वी को कमजोर किया जाए। ये हम नहीं कह रही, यही जनता कहती थी। तो जब आनंद मोहन जेल में थे तो उसके बेटे जब चुनाव लड़े तो उनका वर्चस्व कैसे हो गया? कैसे हो गया बताइए ना जरा। तो सिंपल सी बात है कि जिसका आप टैग लेके गए थे क्षेत्र में, उसको टैग को वोट मिला था और उसी वजह से आप जीते थे। चलिए, तो फालतू बात है जो वो बातें कह रहे हैं आनंद मोहन के बेटे कि हमारे वोट परसेंटेज की वजह से राजद वाले लोग जीते हैं। तो ये कह रही हैं कि वर्चस्व नहीं है और अपराधी लोगों का कोई वर्चस्व नहीं होता है। वो दौर था, वो दौर खत्म हो गया और अब आंख में पानी छोड़ दीजिए, बेशरम भी है, ऐसा ये साफ तौर पे कह रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।